हेलो स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज 6.3 का कंसेप्ट समझते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्या होगा कि आपको दो या दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होंगी। ओके, वी हैव टू और मोर देन टू इनइक्वालिटीज, देन वी विल हैव टू ग्राफ, है ना। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा और जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ क्या होगा, वो सभी लाइनों का ग्राफ, जितनी भी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, सभी का ग्राफ हमें एक ही एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करना है। उसके बाद उनका जो शेडेड रीजन होता है सभी लाइनों का, अगर हम कई सारी लाइनों को एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, सबके अलग अलग शेडेड रीजन होंगे। उन सभी शेडेड रीजन का जो कॉमन रीजन होगा, फाइनली उस रीजन को हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो सपोज करो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। सपोज करो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों एक साथ। एट फर्स्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमने इसको लेट कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी बेटा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसमें हम x भी और y भी दोनों को 0 रख देंगे। तो जब हम दोनों को 0 रख देंगे तो 0 ग्रेटर देन 4 आएगा, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 4 से बड़ा थोड़ी ना होता है, 0 तो 4 से छोटा होता है, लेस देन होता है। यहाँ लिख देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। तो हमारा जो रीजन होगा वो कहां बनेगा, अपोजिट साइड का ऑरिजिन, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ लाइज अपोजिट साइड द ऑरिजिन, अपोजिट साइड द ऑरिजिन। ठीक है, इसकी तो बात ये हो गई बेटा, 0 4 4 0 से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब जो दूसरी वाली लाइन है, इसमें आप देखो, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें कांस्टेंट सी नहीं है, इसमें केवल x और y की टर्म है बस, तीसरा कांस्टेंट इसमें नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस वाई इज लेस देन माइनस 2x। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा y, साइन इनइक्वालिटी का चेंज जाएगा ग्रेटर देन 2x। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि भाई ये फॉर्म बन गई आपकी y ग्रेटर देन mx वाली फॉर्म बन गई। तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी 2। 2 कैसा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो कहाँ ड्रॉ होगा, अगर m ग्रेटर देन 0 होता है तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ आपका फर्स्ट में और थर्ड में ड्रॉ होगा। यानी कि इस लाइन का ग्राफ जो होगा वो कहां से ड्रॉ होगा, फर्स्ट में और थर्ड में, ऐसे ड्रॉ होना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ग्राफ एक साथ शो करते हैं। दूसरी बात, इसमें y कहाँ हो रहा है, y ग्रेटर देन हो रहा है, तो y ग्रेटर देन कहाँ होगा, अप में होगा, ऊपर की तरफ जाने पर होगा। तो शेडेड रीजन किधर की तरफ होगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। शेडेड रीजन कहाँ होगा, रीजन जो होगा इसका वो कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड रीजन, अपवर्ड डायरेक्शन, रीजन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका जो रीजन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन है, इस वजह से। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक साथ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो इसको मैं हटा देता हूँ और हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट आप ध्यान रखना, क्या क्या पॉइंट हमने निकाले थे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। चलिए, तो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो है ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस 0, कोऑर्डिनेट आए थे हमारे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो पहली लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो प्लॉट कर दी, ये आ गया हमारा ग्राफ। इसको हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाएंगे। ये मैंने डार्क क्यों बनाया, क्योंकि आपकी जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट वाली, उसमें ग्रेट इक्वल टू का साइन में दे रखा था। ठीक है, और ये फॉल्स था या ट्रू था, ये बताओ, फॉल्स या ट्रू। तो ये जो था ये था फॉल्स, है ना। तो फॉल्स के लिए डायरेक्शन होगी अपवर्ड, फॉल्स के लिए डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम ये बनाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन ये होगी। अब
इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, y ग्रेटर देन 2x का, y ग्रेटर देन 2x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था लाइन जो ड्रॉ होगी वो फर्स्ट में और किसमें ड्रॉ होगी, थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये इस तरह डॉटेड ग्राफ बनेगा, इसमें ये इस तरह डॉटेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 2x। अब y इसमें कैसा है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब y अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका जो एरो होगा वो इधर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये देखो कि भाई ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों के एरो जो है कॉमन आते हो, तो वो रीजन तो ये वाला रीजन है, इसमें दोनों के एरो एक दूसरे को क्लैश करेंगे, कॉमन रीजन ये वाला आएगा। तो हमें इस रीजन को हाईलाइट कर देना है जिस रीजन में दोनों के एरो जो है कंबाइंड कॉमन आते हैं, तो ये हमारा जो है शेडेड रीजन होगा। इस तरीके से दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन होगा, ये हमारा हाईलाइट पोर्शन होगा। चलो तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।